बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो गाइस, हम लोग अभी काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, बराबर है। लगभग हम लोग आफ्टर दिवाली के पहले 1 महीना पहले मिले थे। अभी लगभग शायद 2 महीने हो रहे हैं आपसे मिलकर, बराबर है। अभी हम लोगों ने दिवाली के पहले क्या देखा था? हम लोगों ने हमारे पार्ट 1 के कुछ 6 चैप्टर तक हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से रुक गई और फिर आपके स्कूल को वेकेशंस लग गई, आपके एग्ज़ाम हो गए, इसलिए मेरे बाकी के चैप्टर रह गए। लेकिन अब आपके एग्ज़ाम तो हो गए बच्चों, तो अभी तो कुछ काम के नहीं है ये चैप्टर फ़िलहाल आपके लिए। तो अभी हम लोग सीधा मूव करेंगे हमारे पार्ट 2 के ऊपर, ठीक है, जो कि है आपका 10th नंबर का चैप्टर जो है, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आपके 17 चैप्टर तक अभी हम लोग कवर कर लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज ये वाली 2 वाली भी। लेकिन अभी हमें फास्ट फास्ट दौड़ना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में भी स्टार्ट हो गया होगा सिलेबस आफ्टर दिवाली के बाद वाला। तो चलो अभी हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिस चैप्टर में आपकी टोटल कितनी प्रैक्टिस सेट है? 2 प्रैक्टिस सेट है। मे भी हो सकता है उसके लिए आपको 4 वीडियो लगेंगे। क्यों? 2 तो प्रैक्टिस सेट के और 2 उसके बेसिक वीडियो, बराबर है कि नहीं? तो देखो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 10.1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये इसके बारे में पढ़ लिया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। जहाँ पर ए बी सी ऐसे या एक्स वाई जेड ऐसे कुछ वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये जो आपको 2 के बाद में ए दिख रहा है, ए को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। यहाँ पर पी है, यहाँ पर एक्स और वाई है, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल बच्चों, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट आपके होते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल। तो आगे देखो, उसके बाद क्या बोला है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, मतलब आपको 7th स्टैंडर्ड का कुछ याद है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मैंने आप लोग को, मतलब हम लोग 7th में पढ़े हैं कि जब किसी के डिग्री क्या होती है। तो देखो, जब भी हमें कोई इक्वेशन मिलता है x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो वेरिएबल दिया है ना बच्चों, ये जो जिनके साथ x जुड़ा है या y जुड़ा है या z जुड़ा है, इनके जो पावर में होता है, इनके पावर में जो होता है, यहाँ पर पावर नहीं है तो 1 है, इनके पावर में जो हाईएस्ट नंबर होता है, जिसके साथ ये हाईएस्ट नंबर जुड़ा होता है, वो होता है डिग्री। यहाँ पर 2 है हाईएस्ट, यहाँ पर 1 है, 1 तो छोटा है, तो 2 ही क्या हो गया? इसकी डिग्री हो गई, हाईएस्ट डिग्री। तो हमें इसको कभी भी सीधे मैनर में अरेंज कर लेंगे। अगर मेरे पास x⁴ है तो मैं x⁴ पहले 4 लिख लूँगी। फिर मेरे पास x⁴ है, जस्ट 1 मिनट, x⁴ है तो मैं 3 लिख लूँगी। उसके बाद मुझे x⁴ है तो 2, फिर x⁴x1 फ्लिप, फिर x इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखूँगी। मतलब ये जो बड़ा नंबर है वो पहले, और उसके बाद छोटे छोटे नंबर हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। जिसकी डिग्री बड़ी है वो हम लोग सामने लिखेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो जब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं? जो वेरिएबल है ना बच्चों, अगर वो सेम डिग्री का होगा, मतलब कैसे? अभी देखो यहाँ पर क्या है? 2a प्लस 3a, 2a प्लस 3, तो इनकी डिग्री कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। दोनों की 1 डिग्री है ना, तो फिर ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 हो जाता है, और a साथ में आ जाएगा। इसका स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर एक a और ये एक a, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ कहाँ पर होता है स्क्वायर? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में क्या होता है? सिर्फ वेरिएबल, ये कोएफिशिएंट की एडिशन होती है। समझ में आया? सो ये कितना हो जाएगा आपका? 5a। 5 क्या हो जाएगा? a। तो अब फर्स्ट आंसर तो आपको मिल गया 5a। उसके बाद 7b माइनस 4b, तो अगर 7 में से 4 डालना होता तो हम लोग 3 बोल देते, लेकिन यहाँ पर b है, लेकिन b की डिग्री भी देख लो आप लोग, 1 है, दोनों के कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और बाद में उसको b लिख सकते हैं। तो 7b में से 4b चला गया, 3b बच गए। समझ गए? उसके बाद अभी मल्टीप्लिकेशन में जो डिग्री है, इसकी जो पावर होती है, उनका एडिशन हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? एडिशन। जैसे देखो यहाँ पर क्या है? 3p इंटू पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो 3 इंटू बी, 3 तो आ जाएगा। लेकिन 5 पी इंटू पी का स्क्वेयर, ये क्या होगा? अभी p, एक बार p इसको मल्टीप्लाई करना है पी स्क्वेयर के साथ, पी स्क्वेयर मतलब p इंटू पी, तो क्या हो जाएगा? p इंटू पी, पी स्क्वेयर इंटू पी, पी का क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका?
पी का क्यूब, 3p का क्यूब। समझ में आया ये आपको बच्चों? ठीक है, ये क्या पर ये आंसर आ जाएगा आपका 3p क्यूब। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला होता है, आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ बच्चों, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो वो अपना तस्वीर भी उनको वीडियोस में दिखाई देती है, लगभग यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई देती है। बच्चों अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, अगर ऐसे वीडियो बनाने हैं जहाँ पर अगर मेरा फेस दिखाई देना चाहिए यहाँ पर, तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में वैसे कमेंट करिए कि हमें मैम वैसे लेक्चर्स में इंटरेस्ट है, तो मैं आपके लिए आगे से वैसे वीडियोस भी बनाऊंगी। लेकिन आपकी कमेंट भी आनी चाहिए, ठीक है, तभी मैं वो करूँगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 5m² इंटू 3m²। क्या है 5m² इंटू 3m²? क्या होगा 5m² इंटू 3m²? मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है और नंबर का नंबर के साथ। सो 5 इंटू 3 कितना होता है 15। तो इतना तो कंफर्म है कि 15 नंबर आ जाएगा। लेकिन अभी 2 बार यम का स्क्वायर मतलब 2 बार एम इंटू उसको मल्टीप्लाई करना है फिर से 2 बार यम, मतलब कितने हो गए 4 बार यम, तो यम टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके ऐसे हम लोगों ने 7th में पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने भी कोरोना के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो आपकी गलती है, लेकिन उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उस गलती को भी सुधार सकते हैं। कैसे? आप लोग मुझको कमेंट करेंगे कि आपको वो नहीं समझ में आया है, मैं आपको स्पेशली समझा के दे सकती हूँ किसी एक लेक्चर में, वो मैं अपलोड भी कर सकती हूँ। लेकिन आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक मुझको भी समझ में आने नहीं वाला, ठीक है? तो आप लोग बताया करो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो 2x + 5y इंटू 3x बाय y। तो क्या होगा 2x + 5y, ये इतना है 5y इज इक्वल्स टू, सॉरी ये आपकी क्या है मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर मैं इसको अलग से बताऊँ क्या? ये देखो यहाँ पर बताती हूँ, 2x + 5y इसको मल्टीप्लाई करना है 3/x के साथ। जब ऐसा कभी आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इस सिंगल नंबर को पहले आपको एक फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डालो, फिर इस नंबर को आप लोग को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या होगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 3/x प्लस दूसरा नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है 5y इंटू 3/x। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर x तो कट हो गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं कट होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग है। सो 2 इंटू 3 6 प्लस 6, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, y वैसे ही x वैसे ही, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, 15 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 15 बाय कितना आंसर आ गया हमारा y/x आ गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन के लिए 3x² + 4y, यहाँ पर हम लोग फिर से लिख लेते हैं 3x² प्लस, जस्ट 1 मिनट, 3x² + 4y मल्टीप्लाइड बाय, सेकेंड ब्रैकेट क्या है बच्चों, सेकेंड ब्रैकेट है आपका 2x + 3y, 2x + 3y। अभी वहाँ पर तो एक ही टर्म थी मल्टीप्लिकेशन में, अभी देखो यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म्स आ गई। तो अभी इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे बच्चों देखो, पहले इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरे सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इस 3x² को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट के साथ, सॉरी इस ब्रैकेट के साथ, और फिर 4y को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ। तो कैसे आ जाएगा आपका 3x² मल्टीप्लाइड बाय, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले 2x + 3y, फिर बीच में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है प्लस, तो प्लस, फिर सेकेंड टर्म क्या आ गई आपकी 4y। सो 4y को आपको मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को 2x + 3y। समझ गए? इतना तो समझ गए हो गया आप लोग। अभी इस 3x को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 3x को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही 4y को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा 3x² मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3x² मल्टीप्लाइड बाय 3y, फिर बीच में प्लस 4y इंटू 2y, सॉरी 4y इंटू 2x, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस
4y मल्टीप्लाइड बाय 3y। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आपको। मैंने क्या किया, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करते गए, ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 3 टू जा कितना हो जाता है 6, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब, फिर क्या आता है प्लस आता है, फिर 3 इंटू 3 9, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई एक्स स्क्वेयर वाई, प्लस 4 इंटू 2 8, एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स वाई, प्लस 4 इंटू 3 12, वाई इंटू वाई स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका बच्चों इस 6 नंबर का आंसर। तो इस क्वेश्चन में से 6 नंबर का आंसर मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करके दिखाया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा इतना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब जहाँ पर एक वेरिएबल होता है, ठीक है, एक वेरिएबल इज अ होल नंबर, देन इट इज एक्सप्रेस इन पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो कुछ इक्वेशन दिया है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस y प्लस 5। तो एक बात याद रखना, ये जो हम लोग वेरिएबल लिखते हैं ना, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर इन वेरिएबल की इनकी डिग्री क्या है ये आपको आना चाहिए। जो उसकी पावर होती है वही उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस ब्रैकेट को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ। तो क्या करूँगी मैं बच्चों, इस 3x को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 2x को भी मल्टीप्लाई करूँगी इस ब्रैकेट के साथ, बराबर है। तो ये देखो वैसे ही किया, पहले वाले इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया पहले ब्रैकेट को और फिर दूसरे ब्रैकेट को, फिर इस 3x ने इंडिविजुअली क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई किया। तो 3x इंटू 4x क्यूब, तो 3x स्क्वेयर इंटू 4x, 3x स्क्वेयर इंटू 4x क्यूब, तो 3 टू ज़ा 12 और एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता बच्चों, इनका क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। समझ में आया क्या आप लोगों को? नहीं भी समझ में आया होगा, जस्ट 1 मिनट। तो आगे क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई करते गए तो ये आंसर मिल जाता है। वैसे ही साइड में देखो, साइड में जो ब्रैकेट है वहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन है, तो उसको इस ब्रैकेट ये जो कॉमन माइनस है उसको हमें पूरे माइनस के साथ मतलब पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। वही सेम चीज़ जो यहाँ पर हम लोगों ने की वही हमें यहाँ पर भी करनी है। देखो 4x माइनस 5 है, इसको तो जैसे तैसे लिख लिया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 3 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वेयर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस। इतना तो समझ गया। फिर क्या है, आपका जो हाईएस्ट डिग्री है उसको सामने लिखना, फिर नीचे वाली डिग्री को सामने लिखना और लास्ट में नंबर को लिखना, फिर इसको आपको लिखना पड़ेगा। 4x जैसे देखो अभी 4x प्लस 7x, इनके क्या है बच्चों, ये जो डिग्री है वेरिएबल की डिग्री वो सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन इनको हम लोग 11x को एक 3 स्क्वेयर के साथ ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 11x मतलब इसकी डिग्री है 1, लेकिन -3x स्क्वेयर इसकी डिग्री क्या है बच्चों 2, इसकी डिग्री क्या है बच्चों 2, तो इनका एडिशन नहीं हो सकता। जिनका वेरिएबल सेम होगा उनकी एडिशन होगी सिर्फ। इतना तो समझ गए। आगे देखते हैं, डिग्री मतलब क्या बोला मैंने, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर। जैसे इस वाले वेरिएबल में देखो x है, लेकिन इस x के साथ क्या है 1 है, तो 1 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 2 ये आपकी क्या हो गई, डिग्री हो गई, ग्रेटेस्ट इंडेक्स हो गया। क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंडेक्स। वैसे इन पूरे वेरिएबल को देखो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया यहाँ पर 5, ग्रेटेस्ट हो गया यहाँ पर 5। समझ में आया आप लोगों को क्या किया मैंने, ग्रेटेस्ट डिग्री कैसे फाइंड की? तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोगों के सॉल्व एग्जाम्पल पर। अभी देखो, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, मतलब हमें मोनोमियल को ही मोनोमियल से डिवाइड करना है। कैसे करना है, अभी देखो 15p का क्यूब डिवाइड बाय 3p कैसे करेंगे बच्चों? देखो जब हमें बोलता है कोई 27 डिवाइड बाय 3, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 21 को मतलब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और 3 को बाहर लिखते हैं, बराबर है। वैसे ही यहाँ पर 3p को बाहर लिखना है, 15p क्यूब को अंदर लिखना है। तो हमें क्या करना है, डिवीजन ऑफ अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। तो देखो फॉर डिवीजन वी हैव द फाइंड ऑफ मल्टीप्लायर। जैसे देखो
इसको मैं आप लोग को पेज पर बताती हूँ। 15p³ जस्ट 1 मिनट। 15p का क्यूब डिवाइड बाय 3p। 3p क्या है, स्क्वायर है क्या, नहीं 3p है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि भाई कैसे, पहले सबसे पहले यहाँ पर ये तो p है, सो 15p³ डिवाइड बाय 3p इतना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक समझ में आया ना आपको, तो धीरे धीरे करके आपको सारे समझ में आएंगे। सिर्फ एक समझने की देरी है आपकी। देखो अभी इसको मैं डिवाइड करूँगी, कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, देखो जैसे हम लोग, अगर मेरा 15 होता है, यहाँ पर 3 है, तो मैं क्या करती, 3 5 जा 15 ऐसे भी बुला सकती थी, लेकिन इसके साथ मेरा वेरिएबल है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हम लोग पहले 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या है, p³। p का क्या है, क्यूब है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ p है, तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो p³ आएगा। p को मैं मल्टीप्लाई करूँगी p के स्क्वायर के साथ, सो एक बार p इंटू 2 बार p, 3 बार p, मतलब p क्या हो जाएगा, क्यूब। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक p है, तो हम इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5p का स्क्वायर, 5p का स्क्वायर। सो 5 इंटू 3, फिर इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 इंटू 3 15, p² इंटू p का क्यूब। अभी आगे देखो, अगर आपके ये जो आप लोगों ने नंबर लिखे हैं, तो इस नंबर के नीचे, अगर इस नंबर के सामने अगर आपका क्या है, अगर यहाँ पर अभी दोनों आपको क्या दिख रहा है, प्लस प्लस में दिख रहा है, अगर ये टर्म अगर माइनस में होती तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ता। क्यों, क्योंकि -5 इंटू 3 -15 हो जाते, तब ये कैंसिल होता। बच्चों समझ में आया मैंने क्या बोला, जब आपको ये जो आपको गिवन नंबर दिया होता है ना, बिल्कुल इसकी फर्स्ट टर्म आपको बनानी पड़ती है सेम, फिर बाकी धीरे 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 आप लोग आगे बढ़ना, ठीक है। इतना तो समझ गए। तो आगे देखो, तो ये कट कट हो गए 0 0, तो यहाँ पर ये देखो कोशिएंट, और फिर यहाँ पर रिमाइंडर है 0, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। वैसे ही आगे देखो, आगे का क्वेश्चन क्या है, ये तो 1 हो गया, आगे कितना है, देखो 9x को -9x को डिवाइड करना है -36x⁴ को, इसको भी देखते हैं। -9x को डिवाइड करना है -36⁴ को। तो देखो अभी मुझे चाहिए -30x⁴, प्लस चाहिए क्या, नहीं, तो मैं क्या करूँगी, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन दिया है, मतलब कोई भी नंबर अगर ऊपर डालूंगी तो वो नंबर माइनस में ही आना है। तो मैं क्या करूँगी, 9 9 4 9 9 1 9 9 2 18 ऐसे करूँगी मैं, और हमारा आंसर निकालूंगी। तो 9 4 कितना होता है, 36, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, सो -4 इंटू 9 -36, और x का पावर कितना है बच्चों आपका, x का पावर कितना है, मुझे यहाँ पर x का पावर है 1, और यहाँ पर x का पावर 4 है, मुझे x का पावर 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही x अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी x⁴ की, तो मुझे 36 x⁴ 0 0, तो ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया। आपको इसमें अगर डाउट होगा तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, भूलना नहीं ये बात, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी नहीं समझ में आया तो ये आगे भी नहीं समझ में आएगा। अभी देखो -m को डिवाइड करना है, सॉरी 5m² को डिवाइड करना है -m से, 5m² को डिवाइड करना है -m से। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, लेकिन मुझे चाहिए प्लस में वैल्यू, तो आपको पता होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस वाली टर्म लूँगी, जिन्हें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, जहाँ से हम लोग 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पर यम्स का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर यम है, तो मतलब एक यम चाहिए मुझे, और इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, लेकिन चाहिए मुझे 5, सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू m 5m, और m इंटू m² तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कट होके 0 0 आ जाएगा, और ये आपका क्वोशिएंट आ जाएगा। समझ में आया कि आपको क्या करना है, जो आपको नंबर डिवाइड करने के लिए दिया है, जो फर्स्ट नंबर है उसको आपको बनाना है। कैसे बनाना है, जिससे आपको डिवाइड करना है उससे वो नंबर बनाना है, फिर आपको कभी प्लस लेना पड़ सकता है, कभी माइनस लेना पड़ सकता है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स, इतना समझ गए। अभी एक और एग्जाम्पल है, देखो
-20 y टू द पावर क्या है रे बच्चों, y टू द पावर 5, इसको डिवाइड करना है 2, जस्ट 1 मिनट, 2 y टू द पावर 3, हाँ 3। अभी देखो मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मुझे चाहिए क्या बच्चों, -20 y टू द पावर 5, लेकिन मुझे y कितने पावर में है, 3 के पावर में है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये नंबर भी बनाऊँगी, लेकिन मुझे माइनस में चाहिए तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है वो पॉजिटिव में है, लेकिन मुझे माइनस में चाहिए, तो -20 कैसे बन सकते हैं, 2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 20 बन जाएंगे, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किसको करना है, ये कोशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तब भी आपको ये वाली टर्म मिलेगी। फिर 10 इंटू 2 20 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 इंटू 2 20, लेकिन माइनस है तो माइनस भी आएगा। और ठीक है, y कितना है, क्यूब है, मुझे y टू द पावर क्या चाहिए, 5, तो मैं बचा हुआ कितना 2 y स्क्वेयर, क्या है y स्क्वेयर, क्योंकि 2 3 तो यहाँ पर आते ही है, 2 के पावर में y के पावर में क्या है 3 है, तो y बचा क्या, y टू द पावर स्क्वेयर। सो y इंटू वाई क्यूब y टू द पावर 5, तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन आपको चेंज करना पड़ेगा लास्ट में, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो आपका कोशिएंट ये आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। समझ गए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, अभी ये मोनोमियल मतलब ये ऐसे, ये मोनोमियल की टर्म है, जहाँ पर इसके हम लोगों ने डिवाइड किया, उसका पावर क्या था, 1 था, तो ये थी टर्म मोनोमियल। ये देखो 9x, x का पावर क्या था 1, डिग्री क्या थी 1, तो ये मोनोमियल, जिसके पावर में एक नंबर होता है सिर्फ, वो हो गए मोनोमियल। ये देखो यहाँ पर मोनोमियल है। ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्यों, क्योंकि y के पावर में 3 है तो ट्राइनोमियल, 2 हुए तो बाइनोमियल, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो पोलोनोमियल। समझ गए, तो ऐसे नाम पड़ते हैं उसके। तो अभी इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लगभग ये 2-3 एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारी प्रैक्टिस सेट 10.1। तो आगे क्या है, अभी देखो, अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या ब्रैकेट में ये वाला नंबर है, तो इसको हम लोग डाल देंगे डिवीजन के अंदर, और 2x से हमें डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला, आपको पूरा एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आपकी फर्स्ट टर्म उसको बनाना है, इस नंबर से हमें बनाना है, 2x से बनाना है। तो अभी देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले 2x दिया है, और आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 6x क्यूब, तो ये 2 से 6 कैसे बन सकता है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 3 ज़ा 6 बन जाएगा, ठीक है, और x है, लेकिन मुझे चाहिए क्या फर्स्ट टर्म में x का क्यूब, तो मेरे बचा हुआ क्या है x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब तो क्या हो जाएगा, मतलब देखो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब आ जाएगा। मतलब मुझे क्या चाहिए, 2x को मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, तभी क्या हो सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये नंबर आ सकता है। लेकिन 6x के सामने क्या है बच्चों, प्लस है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, जब हमें ये आंसर तो मिल गया, आंसर तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन इसके सामने अगर प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो प्लस था तो यहाँ पर माइनस किया, ठीक है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे हर बार। फिर ये 6x क्यूब, ये 6x क्यूब कट गई, ठीक है। उसके बाद ये बची हुई टर्म प्लस या होगा तो प्लस के साथ, माइनस होगा तो माइनस के साथ हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो क्या है 8x स्क्वेयर। तो देखो मेरे पास 2x है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वेयर लाना है। इसके बाद एक x है, कितने x की ज़रूरत है, 2, तो एक x ले लेंगे मल्टीप्लाई के लिए। उसके बाद 2 है मेरे पास, मुझे 8 बनाना है, कैसे बनाऊंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या करूंगी बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो 4 2 ज़ा 8, तो 8x स्क्वेयर बराबर है, तो यहाँ पर मैं प्लस क्या करूँगी 4x से मैंने मल्टीप्लाई किया ना, 4 2 ज़ा 8 और x इंटू एक्स स्क्वेयर, मतलब देखो 2x इंटू 3x स्क्वेयर, तो कितना फर्स्ट टर्म मिल गई 2x इंटू 4x, हमें सेकेंड टर्म मिल गई। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, ऊपर वाला और रिमाइंडर में नीचे वाला। इतना समझ में आया होगा। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, सिर्फ आपके वेरिएबल्स अभी बढ़ते जा रहे हैं। देखो 5y स्क्वेयर है और ये टर्म है, आपको मैंने बताया कि आपको सिर्फ पहला नंबर वाला ही ध्यान देना है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके जाएंगे नेक्स्ट नंबर के ऊपर। तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है 5y स्क्वेयर,
सॉरी डिवीजन किससे करना है, 5y²। लेकिन फर्स्ट नंबर क्या है, 15y⁴। मेरे पास y का स्क्वायर है लेकिन चाहिए मुझे y का पावर 4, तो मैं क्या करूँगी, y को और 2 दे दूँगी, मतलब मल्टीप्लाई करूँगी इसको। और 5 यहाँ पर कितना बनाना है, 15, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी कितने से, 3 से, मतलब 3y² से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 2 ज़ा 15 और y⁴ इंटू y⁴ तो कितना हो जाएगा, y⁴। तो देखो मैंने यहाँ पर 3y से पहले मल्टीप्लाई कर लिया 3y² से, तो ये फर्स्ट टर्म कट हो गई क्योंकि मैंने इसके प्लस का साइन चेंज कर दिया माइनस में, क्योंकि चेंज करना ही पड़ेगा। फिर बची हुई इतनी टर्म है, इसको मैं नीचे लेके आई, क्या है 10y³ माइनस 3y³। अभी इसमें भी फर्स्ट टर्म ही देखनी है आपको, बची हुई क्या करनी है, बची हुई को नहीं देखनी, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही देखनी है आपको। तो यहाँ पर क्या आ गई फर्स्ट टर्म, 10y³। क्या आ गई बच्चों, 10y³। और हमारे पास क्या है डिवीजन में, 5y², लेकिन यहाँ पर क्या है y³, लेकिन y² है तो कितने y की ज़रूरत है, एक y की ज़रूरत है। और 5 को मैं 10 कैसे बना सकती हूँ, 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, तो 5 2 ज़ा 10 और y इंटू y² मतलब मुझे क्या चाहिए, 2y। तो देखो ये मुझे प्लस में चाहिए, देखो प्लस प्लस चाहिए, वहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर मैं माइनस ले लेती, मतलब यहाँ पर -2y इंटू प्लस 5y² माइनस 10y³ बन जाता, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर हमें प्लस की ज़रूरत है तो मैंने प्लस ले लिया। सो ये देखो कितना हो गया, 10y³। फिर बची ये कट हो गया, फिर बची हुई टर्म नीचे लेके आएंगे, -3y² बराबर है -3y²। लेकिन अभी हमारे पास देखो 3y², लेकिन हमारे पास क्या है 5y²। y² तो चल जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी नंबर है, डिवीजन में क्या है, बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्या, थोड़ा छोटा नंबर चाहिए, 3 चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग बना तो नहीं सकते इसको वैसे, तो उस नंबर को वैसे ही रख देंगे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, उस नंबर को क्या कर लेंगे, वैसे ही रख देंगे। तो हमारा जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये तो अभी छोटा नंबर हमें चाहिए, ये यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं कैसे, 5y² है हमारे पास और हमें चाहिए क्या, 3y², लेकिन 3y² नहीं चाहिए, माइनस चाहिए इसके साथ, लेकिन हमारे पास 5 है। तो एक बात याद रखो, ये देखो 5y², अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ -3/5 के साथ, तो क्या होगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और फिर -3y² इंटू -3y² हो जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कौन सी टर्म हम लोग हमारे ऊपर लिखेंगे कोशिएंट में, -3/5, लेकिन ये टर्म अभी चूज़ कैसे करना है, ये याद रखने के लिए जब भी हमें छोटी टर्म होती है, ये जो हमें नंबर दिया है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है अक्सर, ठीक है। अभी यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे, वहाँ पर मैं और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मुझे छोटा नंबर चाहिए था, इसलिए -3/5, मतलब ये 5 और 5 तो कट हो जाएगा और मुझे जो चाहिए नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। फिर मैंने क्या किया, -3/5 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे -3y² मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर टर्म के सामने क्या है, हमें हमेशा याद रखना है, जो नीचे वाली टर्म है उसका अगर माइनस साइन होगा, मतलब ये देखो यहाँ पर 15 का नीचे वाले टर्म का प्लस साइन था, माइनस किया, यहाँ पर 10 के सामने प्लस था, माइनस किया, यहाँ पर अभी देखो ये जो नीचे वाली टर्म है 3y², इसका भी माइनस साइन है, इसको कट करके प्लस किया, फिर ये कट हो जाएगा, तो आंसर मिल गया 0। तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका 0 रिमाइंडर। समझ में आ गया। वैसे ही आपको 2 एग्जाम्पल और दिया है, फटाफट बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इसलिए मैं फटाफट लेती हूँ अभी, क्योंकि ये बेसिक वीडियो ही है। अभी देखो 3p² से मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर को, मुझे फर्स्ट टर्म बनानी है 12p³ 12p³ मुझे बनाना है, मेरे पास डिविडेंड क्या है, 3p² है, बराबर है 3p²। तो 3 मैं 12 कैसे बना सकती हूँ, 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, पहले तो 4, 3 4 ज़ा 12, तो मतलब 12 मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे p³ की ज़रूरत है, लेकिन p² ऑलरेडी है मेरे पास, मतलब कितने p की ज़रूरत है, 1, तो मैं पहले टर्म क्या लिख लूँगी, प्लस 4p को लिखूँगी, फिर इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12p³।
लेकिन 12 के सामने क्या है, प्लस है, तो इसको माइनस साइन चेंज करूँगी, कट कट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर बची हुई टर्म मैं नीचे लेके आऊँगी, तो क्या बचा, -6p² और +4p। मुझे फिर से क्या करना है, फर्स्ट टर्म बनानी है। आपको बाकी की बची हुई टर्म पर ध्यान नहीं देना है, कभी भी नहीं। पहले आपको फर्स्ट टर्म ही बनानी है, उसके बाद ये वाली टर्म नीचे आती जाएगी और बनती जाएगी अपने आप। देखो अभी क्या है, मेरे पास 3p² है, मुझे -6p² बनाना है। p² है हमारे पास, तो p की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ पर माइनस साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस बनानी है टर्म, तो माइनस साइन तो लगेगा। और 3 को मैं 6 कैसे बना सकती हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करके, मतलब -2 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे -6p मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 × 3 कितना होगा, -6p × 1। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो p का स्क्वायर। फिर माइनस माइनस है, माइनस का साइन चेंज होगा प्लस, तो ये कट कट हो जाएगा, बचा क्या, 4p। लेकिन अभी ये 4p तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका ऑलरेडी डिग्री देखो, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, तो अभी एक रिमाइंडर में यही रहेगा क्योंकि अब इसको हम लोग स्मॉल नहीं कर सकते। लेकिन पिछले भी इसमें क्या था बच्चों, यहाँ पर ये जो बची हुई डिग्री थी y² और यहाँ पर भी y², इनकी डिग्री सेम थे, मतलब इनका पावर सेम था, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट करके और मतलब 3/5 करके हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डिग्री छोटी हो चुकी है, देखो पावर में 1 आ चुका है, तो अभी हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपका आंसर रुक जाएगा और आपका आंसर क्वोशिएंट आ जाएगा 4p - 2 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4p। ठीक है, वैसे ही लास्ट वाला है जो कि बड़ा है, देख लो एक बार। x² से डिवाइड करना है, मैं देखो मुझे क्या चाहिए, x² है मेरे पास 5x⁴ बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझको 5 की ज़रूरत है, तभी ये 5 सामने आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ, बराबर है। उसके बाद यहाँ पर x⁴ चाहिए, लेकिन मेरे पास है क्या, x⁴ है, तो मुझे कितने की ज़रूरत है, x के स्क्वायर की, मतलब मैं इससे डिवाइड करूँगी तो मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूँगी। तो फिर देखो 5x², ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 5x⁴, फिर मैंने इनका साइन चेंज करके कट कट हो गया, फिर बची हुई पूरी टर्म मैं नीचे लेके आई। ठीक है, इतना हो गया, लास्ट वाला है, देख लो एक बार। तो फिर मुझे क्या चाहिए, अभी सेकेंड टर्म चाहिए -3x³, लेकिन मेरे पास है x² जिसे हमें डिवाइड करना है, -3x³ चाहिए, तो यहाँ पर x² है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर मुझे x का पावर 3 चाहिए, मतलब कितने x की ज़रूरत है, 1 x की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, बराबर है। लेकिन यहाँ पर इसके सामने 1 है, लेकिन यहाँ पर मुझे -3 चाहिए, तो मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँगी, -3, सिर्फ 3 से नहीं करूँगी क्योंकि वो प्लस में आ जाएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर सेकंड टर्म आ गई -3, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वही टर्म मिलेगी। हमें क्या करना है, वही टर्म लाके उसको कैंसिल करना है, सही, ठीक है, साइंस चेंज करके। फिर बची हुई टर्म लेके आऊँगी। अभी मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म क्या है, 4x², लेकिन मेरे पास है x², मतलब x² तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पर 1 है सामने, यहाँ पर 4 है, तो मैं क्या करूँगी, 4 से +4 है तो +4 से 4 × x 4x², फिर इसका साइन चेंज करके कट कट, ये फिर आ गया नीचे। अभी इसका डिवीजन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री हो गई कम, डिग्री क्या हो गई, कम। देखो इसके पावर में डिग्री कितनी बची है, 1, x के पावर में डिग्री 1 है, लेकिन हमारा जो डिविडेंड है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी डिविडेंड ही है शायद, तो इसका x² से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मतलब इसकी डिग्री में है 2, लेकिन यहाँ पर हमारा रिमाइंडर में आ गया डिग्री 1, तो अभी ये डिग्री क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट में इतना ही रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर हो जाएगा, ये इतना 2x - 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट और यहाँ पर आपको रोक देना है आपका रिमाइंडर। अभी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 10.1, वहाँ पर आपके बाकी सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अभी अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय।